अगर मैं आपसे कहूँ कि वैंकूवर की लड़कियाँ आप पे बहुत मरती हैं, कहाँ है वो सामने तो क्या उम्र भी क्या समा था, क्या ज़माना था, एक हसीना की एक दीवाना था। जब लोग आपसे पूछते हैं कि रणबीर की शादी कब होगी, किससे होगी, किससे ब्रेकअप ये होगी? तो आप भी मुझे बता दो कब होगी, किससे होगी यार। लेकिन ये जरूर कह दूं, जब भी होगी बड़े धूमधाम से होगी और बड़े फक्र से होगी, जब भी शादी। बॉबी में मेरा पहला जिंदगी का पहला गाना, मुझे गाना था मैं शायर तो नहीं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे गाना भी, पहले हीरो बन रहा तो मुझे गाना गाना पड़ेगा। तो सेट्स पे पहुंचा, चीफ असिस्टेंट जो था, वन ऑफ द असिस्टेंट मेरा बचपन का दोस्त राहुल रवेल, एच.एस. रवेल साहब के बेटे। तो मैंने उनसे पूछा, यार वो आज के डांस में डांस मास्टर या कोरियोग्राफर कौन है? तो बोले कोई नहीं आया अभी तक। हाँ कोई नहीं आया, क्या हुआ? तो साहब से पूछा कौन है भाई, गाना गाना है मुझे, मैं कैसे गाऊँगा? राज साहब आ गए सेट पे, लाइटिंग वाइटिंग कर ली, तो बोला हाँ रेडी है। तो मैं अपने फादर को कभी पापा डैडी ये कुछ नहीं बोलता था, साहब बोलता था उनको ऐसे। तो पूछा साहब कोई डांस लगता है नहीं, इसी क्या ज़रूरत क्या है, तुम गाना गाओ, खड़े हो गाना गाओ। तो मुझे तो आता नहीं, इसे सब आ जाएगा, गा के दिखा। तो हुआ ये कि उनका ये सोचना था कि अगर कोई डांस मास्टर में लाता तो तुम उनकी नकल करते, वो दिखाते, और वो उनकी नकल तुम्हारे सीनियर एक्टर्स ने की हुई है। तो लोग बोलते अरे देखो यार, ऋषि कपूर राजेश खन्ना की कॉपी कर रहा है, या धर्मेंद्र की कॉपी कर रहा है, या शशि कपूर की कॉपी कर रहा है, क्योंकि डांस मास्टर सिखाता ना क्या करने को। उन्होंने कहा कि तुम अपनी खुद की छवि बनाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ ऐसे, तो तुम गाओ। तो अब आप जब देखोगे मैं शायर तो नहीं गाना, तो मैं कितना ऑकवर्ड हूँ उस गाने में। कभी हाथ ऐसे उठाया जैसे पुलिसमैन उठा रहा है, जैसे मैंने ऐसे किया हुआ, मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल, ना कि अभी आता है कुछ भी, मुझे तब भी कुछ नहीं आता था, अभी भी कुछ नहीं आता। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड एजुकेशनल। The last meeting with my father was I was going to Kathmandu. This was on the 30th of April. We had an evening together, the family, and there was a gentleman outside. We were entertaining some people. And I had an early morning flight and I had to leave early. So I had my dinner. And now I remember that last look which he gave me. He was wearing black. I mean, in retrospect now, I see this with my point of view. He just saw me and I saw him, and I sat in the car. That was the last time I saw him in the sense. जितनी सक्सेस आपको मिली, पहली फिल्म बॉबी जिस तरह की सुपर हिट हुई, आपको तो चलते जाना चाहिए था। मैं उस तूफान से लड़ रहा था, उस आंधी से लड़ रहा था, एक्शन इरा जमाना था, और वो तूफान का नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का दौर था, अमिताभ बच्चन एंग्री मैन का दौर था। हर हीरो बंदूक उठा के मुक्काबाजी करते हुए खंजर के साथ बैनर पे, और मैं एक बेचारा आदमी था जिसके हाथ में सिर्फ गिटार था। अभी आपने जब मेरी एंट्री हुई, आपने कहा कि मैं म्यूजिकल हीरो, डांसिंग हीरो हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरा ऐसा कोई इंट्रोडक्शन हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन हो कि मैं एक कलाकार की हैसियत से आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपका दिल बहलाऊँ, आपका दिल जीतूँ एक कलाकार की हैसियत से। इसलिए लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन अंडररेटेड हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे एक्टर अंडररेटेड ओवररेटेड कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बस यही सोचा कि मैं काम के काबिल हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे ज़िंदगी का एक ही मकसद रहा है कि मैं जो काम करूँ मैं अपने बेस्ट एबिलिटी से करूँ, जो कहूँ जो करूँ लोग उसे चाहें, यही उम्मीद लगा के बैठता हूँ। और ईश्वर की कृपा से आज तक जो कुछ मैं कर पाया हूँ या कर रहा हूँ, आप लोगों ने उसे पसंद किया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी। मुझे भी अगर इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहे तो आप उन्हें भी अपने ओपन हार्ट, ओपन हैंडली उन्हें एक्सेप्ट करें और उन्हें आशीर्वाद दें। दूसरे मानों में आप चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहें तो आप बुरा नहीं मनाएंगे उसके बारे में? बिल्कुल भी। देखिए, मुझे मेरे पिताजी ने तो कोई डंडा लेके तो मुझे सर पे मारा तो नहीं था कि कहा था कि तुम्हें पिक्चर में काम करना पड़ेगा। एक शौक था बचपन से, एक जैसे माहौल एक बन गया था। बिल्कुल एनवायरनमेंट वैसी थी जी, फिल्में बनती थी, पिताजी काम करते थे, दादाजी काम करते थे, चाचा है, सब कुछ। तो माहौल एक जो था फिल्मी माहौल फिल्मी माहौल, मतलब कि फिल्म मेकिंग का माहौल था। बिल्कुल।
तो यकीनन एक चीज़ बन जाती है, बचपन में एक चीज़ बैठ जाती है माइंड में कि भाई हम भी चाहते हैं कि हम भी बड़े होकर एक्टर बने। बाकी मैं बहुत अहमियत देता हूँ किस्मत को भी साथ में, कि कला के साथ अगर आदमी के साथ थोड़ा बहुत लक जिसे कहते हैं, किस्मत कहते हैं, वो हो तो फिर एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं हो जाता किस्मत आपका साथ कितना देती रही है? है। अभी तक हूँ तो क्या, बस किस्मत के ऊपर ही चल रहा हूँ मैं, अपने कला के ऊपर तो नहीं चल रहा मैं, ईमान से कहता हूँ। आपके मुंह पे मैं तारीफ कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। मेरे विचार में आपकी अदाकारी बहुत खूबसूरत है और बहुत सजी हुई अदाकारी है। थैंक यू। आपका ताल्लुक अपने पिताजी के साथ वैसा ही है जैसे कि एक साधारण परिवार के बच्चों का ताल्लुक अपने पिता के साथ होता है, या वो चूंकि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लार्जर देन लाइफ, तो वो ज़रा गैप सा हो जाता है? क्या ऐसी बात है? पहले तो मैं बता दूं, हम लोग सब नॉर्मल पीपल हैं, हम एबनॉर्मल नहीं हैं। और साथ ही में ये कि एक परंपरागत चीज़ें जिसे कहते हैं कि ट्रेडिशन जिसे कहते हैं हम, मैं उससे बहुत मानता हूँ। और कोई पाँव छूने में कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है, हम अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से आशीर्वाद ही लेते हैं, बस दुआएं मिलती हैं और तो कुछ नहीं। और जो हमारी इंटर रिलेशनशिप जो रही है, इट हैज़ बीन लाइक आई सेड वेरी नॉर्मल। एनी फादर एंड सन, और बाप और बेटे के बीच में जैसे एक रिलेशन। हाँ, तो बीच में कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं कि हमें कुछ डिस्टेंस मान हुआ। थोड़े जब हम बच्चे थे तो ज़रूर ये था कि पिताजी बहुत मसरूफ़ रहते थे, यानी कि बहुत बिजी रहते थे, बिकॉज काम करते रहते थे, तो बहुत कम वक्त मिलता था उनके साथ बिताने का। कि सुबह जब उठते थे स्कूल चले जाते थे, शाम को आते थे तो पिताजी होते नहीं घर में थे, को काम कर रहे होते, जब वो आते थे हम सो जाते थे। तो एक जो था ये एक सर्कल, विशिष्ट सर्कल रहा, जो मैं आज अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपने बेटे से मिल नहीं पाता, हालांकि बहुत छोटा है वो, मैं मिल नहीं पाता क्योंकि मैं लेट आता हूँ या सुबह जल्दी निकल जाता हूँ। तो एक आदमी को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में कुछ बहुत समय अपने फैमिली के लिए देना चाहिए और कुछ बहुत समय काम में देना चाहिए। तो एक राइट काउंटर बैलेंस आप कर लें तो एक बहुत सुखद जीवन। जब आप एक कपूर परिवार के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं? जी हाँ ये तो बोली बात हुई कि जीवन में सुख भी है तो दुख भी है, दुख है तो सुख है। है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो हैं, बस लोग हमें चाहें, हमें आशीर्वाद देते रहें, हम अपने काम के ज़रिए उनका दिल बहलाते रहें, बस वही मैं अपने आप को समझता हूँ बहुत भाग्यशाली हूँ। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपने किसी ऐसी फिल्म में अपना, आप हर फिल्म में यकीनन पूरे जी जान से काम करते होंगे और उम्मीद लगाई होगी कि इस फिल्म को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, और फिल्म पसंद की भी गई, लेकिन जब अवार्ड का वक्त आया तो आपको जो अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिला? कभी ऐसा हुआ है आपके लिए? मैं जी पहले तो अवार्ड के बारे में सोचता नहीं हूँ, मैं रिवॉर्ड के बारे में सोचता हूँ। यानी कि लोगों को पसंद आनी चाहिए पिक्चर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लोग वो पिक्चर बनाते हैं अवार्ड के लिए, वो ऐसी पिक्चर बनाते हैं ना वो दूसरे देखते हैं। एक हमारे मुल्क में ज़्यादातर हर जगह भी है कि जो पिक्चर समझ ना आए उसे अवार्ड दिया जाए। तो एक ऐसी मजाक सा बना हुआ कि जो हमारी पिक्चर फ्लॉप होती है हम बोलते हैं भाई अवार्ड विनिंग पिक्चर थी, आर्ट फिल्म थी इसलिए चली नहीं। हालांकि देखिए आयरनी ऑफ इट इज़ दैट जो पिक्चरें चलती हैं सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, यकीनन ज़्यादा देखी जाती है इसलिए चलती है, लोग बाग उसे देखते हैं, चाहते हैं, उत्साहते हैं, इसलिए वो चलती हैं। लेकिन चूंकि हम कमर्शियल एक्टर हैं, व्हाट डू यू मीन कमर्शियल एक्टर? कमर्शियल एक्टर, आर्ट एक्टर तो एक ही है भाई। क्या एक ही चीज़ है? क्या गाने गाने में कोई आर्ट की जरूरत नहीं है? फाइट करने में आर्ट की जरूरत नहीं है? रोने धोने में, हंसी मजाक में या कॉमेडी करने में नहीं है? पर रियलिस्टिक भाई आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। खैर हम नॉट डिफरेंट। समझते हैं कि फिल्म वाले तो बहुत खुशहाल जीवन बिताते हैं, ये वो नहीं बिताते। बस नो बेड ऑफ रोजेस आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपको देखते होंगे इट्स नॉट ऑल दैट इजी। हम तो शायद 6-6, 8-8 महीने, आजकल 8-8 महीने में पिक्चरें बनती हैं, साल भर में पिक्चर बनती हैं। एक साल एक पिक्चर में लगाते हैं, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ लेबर, अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती है एक पिक्चर में, और आप लोग 2.5 घंटे देख के पिक्चर बोलते थे ये बकवास है। खैर मैं नहीं कह रहा कि आपको कहना चाहिए कि पिक्चर अच्छी है या बुरी है, लेकिन जो बोलते हैं एज अ कलाकार आपने वो रोल किया है जिसकी आपको ख्वाहिश रही है कि एक कलाकार हमेशा चाहेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूं, इससे भी ज़्यादा अच्छा करूं? कौन सी स्टेज पे हैं इस समय आप? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। बहुत से ऐसे मुझे प्रश्न पूछते हैं लोग, लेकिन सही मानों में देखिए मैं कोई मॉडेस्टी नहीं दिखा रहा, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कह रहा, ना मैं कोई क्लीशे रिडन चीज़ आपसे कह रहा हूँ।
मान लीजिए बात को उसी में साधारण तरीके से बता रहा हूँ आपको, ये सब बात गलत है। जो कलाकार कहे ना कि भाई मैं वो वेट कर रहा हूँ वो रोल के लिए या वो वेट कर रहा हूँ उस कैरेक्टर के लिए, ये सब बकवास बात है, ये सब झूठी बातें हैं। मैं इन बातों को मानता ही नहीं हूँ। बस चलती जाए, बस करते रहे काम, जैसे आ रहा है, जैसे चल रहा है। अगर मैं आपसे तो हिंदी फिल्म में देखिए, जैसे 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं, हमारी पिक्चरों की कहानी भी 7 कहानी है। बिल्कुल हिंदुस्तान में पिक्चरें बनती 300 फिल्में सालाना, लेकिन कहानियां तो साथ ही हैं। अब ये बात गलत है, झूठी है कि हम सोच रहे हैं कि भाई हम ये अदाकारी कैसे करें या इस चीज को कैसे निभाएं, ये सब बकवास है। जो चीज आम हो उसे आप आम न करके दिखा दें, जो चीज बड़ी रूटीन हो उसे आप एक नॉवल तरीके से करके दिखाएं, वो चीज को मैं बहुत मानता हूँ। मैं खुद एक स्पॉन्टेनियस किस्म का आदमी हूँ, मैं समझता हूँ अपने आप को। मैं कोई डिजाइंड या कोई क्रिएटेड या इंजीनियर्ड एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। जैसी चीज़ आ जाती है ऐसे कर लेता हूँ, जो नहीं आती वो नहीं। के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले।